आजकल दुनिया भर में सड़कों पर जादू टूना आम होता जा रहा है। ये बाजार में बिकने वाली अन्य चीजों की तरह सामान्य बात हो गई है। अजीब बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि वो लोग जो इस धरती पर सबसे गंदे काम की सराहना करते हैं, इसका सामर्थ्य करते हैं और इसमें शामिल भी हो जाते हैं। जल्द ही पूरी दुनिया एक दूसरे को देखकर ऐसा करने लगेगी। भारत में भी इसकी शर्मनाक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज का मामला आपको इस कदर रुला देगा कि आपने कभी इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। इस खौफनाक केस के उतार चढ़ाव और चौंकाने वाले अंत की वजह से ये हमारे दिमाग पर ऐसी मोहर लगा देगा कि जिसे हम खुद कभी नहीं मिटाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये राजस्थान जयपुर का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम अक्षय है। अक्षय के फादर का नाम बलदेव है और इसकी मम्मी का नाम गायत्री है। अक्षय ना एक मनीषा नाम की लड़की से शादी करता है। जो मनीषा है ये बेहद गरीब है। ये बात ना अक्षय की फैमिली को पसंद नहीं आती है। वो ना मनीषा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो फाइनली अक्षय क्या करता है, मनीषा के साथ अलग घर में रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो कभी कभी अपने घर पर आता है, लेकिन मनीषा इनके घर पर नहीं आती है क्योंकि मनीषा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया था। तो मनीषा इनके घर पर नहीं आती है। अब इनकी शादी को हुए ना 7 साल हो गए हैं। अक्षय और मनीषा को 2 बेटे भी हुए हैं। लेकिन जब से अक्षय ने घर छोड़ा है ना, वो इतना पढ़ा लिखा है, उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है। उसने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया, यहाँ तक कि उसने अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन अचानक से उसका जो बिजनेस है ना एकदम डाउन हो गया। बहुत ज़्यादा उसको पैसों का लॉस हुआ। अब वो कहीं भी जॉब करता है तो किसी ना किसी वजह से उसकी जॉब छूट जाती है। मनीषा भी बहुत जगह जॉब कर चुकी है, वहाँ पर भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। वो भी एक जगह टिक नहीं सकती है। दोनों बेहद परेशान है। रेंट के घर पर रहते हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। कई सालों से इनके घर के हालात इतने बुरे हैं ना कि कई बार अक्षय को अपनी मम्मी से पैसा लेना पड़ता है, जैसे कि घर का रेंट लेना हो, राशन भरना हो, यहाँ तक कि बच्चों की फीस भरनी हो, तो ये अपनी मम्मी की मदद लेता है पैसे लेकर। तो अब क्या होता है, एक दिन ना इसकी मम्मी इसको बोलती है, देख बेटा, तेरे को कहीं जॉब नहीं मिल रही है और मनीषा भी कहीं जॉब पर टिक नहीं पा रही है। तुझे जो बिजनेस करके दिया था उसमें भी तुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। बेटा, हर 3 महीने में जो पूजा होती है ना, अब हम लोग ऐसा करते हैं, पंडित जी को बोलते हैं कि बड़ा हवन करें, हाँ, ताकि तेरा काम अच्छा हो जाए। तो ये बोलता है ठीक है मम्मी, आपको जैसा सही लगे वैसा करो। हवन में इसके धागे वगैरह बांधे जाते हैं। इनके घर में ना हर 3 महीने में पूजा होती है और हर पूजा में ये शामिल होता है। जिस दिन से ये हवन हुआ है ना, तब से इनका जो काम है और ज्यादा ठप होता जा रहा है। हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मतलब अक्षय और मनीषा को ना बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। सपने में इनको कई बार बड़ी बड़ी छिपकलियां दिखती हैं, बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ दिखते हैं। इनके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमको कोई कंटिन्यू देख रहा है, हमारे घर में कोई चल रहा है। अक्षय को तो यहाँ तक फील होता है कि जैसे वो सोता है ना, उसके बाजू में कोई खड़ा है, कंटिन्यू कोई उसको घूर घूर के देख रहा है। अक्षय फिर भी अभी इतनी परेशानियों में घिरा हुआ है ना, इन सब चीज़ों को लेट गो करता है। अब फिर से इनके घर में 3 महीने के बाद ना बड़ा हवन होता है। हवन होने के बाद ये अपने घर पर आता है, अपनी बीवी को ना खाना पीने का सामान देता है, बोलता है ले मम्मी ने खाना भेजा है, ये खाना तू खा ले। अब जैसी मनीषा खाना खाती है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भयंकर पेन होता है। वो मेडिकल से दवाई वगैरह लेती है, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। डे बाई डे ना उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि वो अभी कुछ भी खा पी रही है ना, उल्टियाँ कर रही है, पानी तक उसको हजम नहीं हो रहा है। उसकी जो पड़ोसन होती है ना, एक दिन उसके घर पर आती है, उसका हालचाल पूछती है। तो मनीषा बताती है कि ऐसा ऐसा हमारे घर में सब कुछ हो रहा है। तो उसकी पड़ोसन बोलती है, देख मेरे घर पर ना आज गुरुजी आने वाले हैं, अगर तू बुरा ना माने तो मैं वो गुरुजी तुम्हारे घर पर लेकर आऊँ। तो मनीषा बोलती है ठीक है, लेकर आ जा, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अब जैसे ही इनके घर पर गुरुजी आते हैं ना, गुरुजी बातों बातों में ना देखते कि अक्षय के हाथ में ना एक लाल धागा बांधा हुआ है। वो अक्षय को पूछते हैं कि ये लाल धागा क्यों बांधा तूने। तो ये बोलता है क्यों, क्या हुआ।
बोले हाँ बेटा ये सही नहीं है। बोला सही नहीं है, क्या बोल रहे हो, पूजा का धागा है तो सही नहीं ऐसे हो सकता है। बोलते हाँ बेटा मैं तुझे सच में बोल रहा हूँ, ये धागा पूजा का धागा नहीं है, तेरे ऊपर ना कुछ टूना टोटका किया गया है, ये टूने टोटके का धागा है। तो अक्षय बोलता है आप कैसे बोल सकते हो। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा मैंने 2-3 केस ना ऐसे ही सॉल्व किए हैं, आप लोगों को नहीं पता है, तेरे ऊपर किसी ने बहुत बड़ा टूना टोटका किया हुआ है। तो वो बोलता है नहीं, हमारे घर पर तो हमेशा पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, हर 3 महीने के बाद हमारे घर पर पूजा होती है। तो ये पूछता है कि किस चीज़ की पूजा होती है। बोले मेरे काम को लेके पूजा होती है। तो गुरुजी बोलते जो भी तेरे काम को लेके पूजा होती है ना, ये तेरा काम ठप करने की पूजा होती है, तुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये धागे बांधे गए हैं तेरा काम सत्यानाश करने के लिए। तो ये बात सुनकर ना अक्षय थोड़ा चौंक जाता है। तो वो गुरुजी को बोलता है कि देखो मेरे गले में भी धागा है, मेरे यहाँ पर जो हाथ का है ना, हाथ पर भी इधर धागा बांधा गया है। तो गुरुजी बोलते हैं फटाफट ये जो धागे हैं ना काट के मुझे दे। ये काट के गुरुजी के हाथ में देता है। तो गुरुजी अपने हाथ में वो धागे लेते हैं और अपनी आंख बंद करके ना कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद ना वो बोलते हैं कि जिस किसी ने ये पूजा करवाई गई है ना, ये पूजा तेरा काम ठप करने के लिए की गई है और तेरी बीवी को खत्म करने के लिए की गई है। तुम दोनों के खाने में ना मुर्दे की जो राख है वो शामिल करके तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों के ऊपर जादू टूना किया गया है। ये बात सुनकर ना अक्षय को बहुत गुस्सा आता है अपनी मम्मी के ऊपर। वो अपने घर पर जाता है और बोलता है मम्मी अपने घर पर जो पंडित जी आते हैं पूजा करने के लिए वो कौन से मंदिर में काम करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों, क्या हुआ। बोले मुझे जानना है वो कौन से मंदिर में पूजा करते हैं, आप मुझे बताइए। तो वो बोलते बेटा तुझे क्या लेना, हाँ तू क्यों ऐसा क्यों पूछता है। बोलता नहीं मुझे जानना है, आप मुझे ये बताओ ना सीधा कि वो कौन से मंदिर में पूजा करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे बाप रे तू मेरे ऊपर शक कर रहा है। तो बोलता मम्मी मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है शक करने वाली, मैंने तो सिर्फ आपको ये पूछा है कि वो पंडित जी कौन से मंदिर में पूजा करते हैं, इसमें शक की क्या बात आ गई। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ हाँ अपनी बीवी की बातों में आ गया, उसी की भाषा बोलता है, अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगाता है। उसकी मम्मी ना ऐसे जोर जोर से बोलने लग जाती है और रोने लग जाती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर ना गायत्री के पति बाहर आते हैं, मतलब अक्षय के फादर बाहर आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही है। तो बोलती देखो ना मेरा बेटा खुद का पैदा किया हुआ मेरे पे कैसे इल्जाम लगा रहा है। तो अक्षय बोलता मैंने इल्जाम क्या लगाया है, मैं तो सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूँ कि हर 3 महीने में हमारे घर पर जो पंडित जी आते हैं वो कौन से मंदिर में पूजा करते हैं। तो अक्षय के फादर बोलते हैं हाँ इसमें इल्जाम की क्या बात हो गई है, बता दो ना कौन से मंदिर में पूजा करते हैं, इसमें इतना क्या हंगामा करने का। बोलते हाँ उस चुड़ैल ने तुम्हारे ऊपर भी जादू टूना कर दिया, मुझे तो पता था मनीषा यही करने वाली है, बाप बेटे के ऊपर पता नहीं क्या जादू कर दिया, दोनों देखो कैसे पटर पटर बोल रहे हैं, हाँ देखो मेरे ऊपर दोनों कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो अभी ना अक्षय को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, जादू टूना वो नहीं करी है, आप मेरे ऊपर जादू टूना कर रहे हो, आप माँ हो कि क्या हो, एक तो आप मनीषा पे और मेरे पे कंटिन्यू जादू टूना कर रहे हो, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, एक सास होकर अपनी ही बहू को मार डालना चाहती है। अरे जो माँ अपने बेटे का बुरा कर सकती है खैर उसके लिए बहू क्या है, आपने तो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा है। आज के बाद ना आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे पूरे परिवार का रिश्ता मम्मी आपसे खत्म। ये बोलकर ना अक्षय वहां से निकल जाता है। जो गायत्री के पति होते ना बलदेव, उनको भी गायत्री के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनके हाथ के ऊपर भी ना एक धागा बांधा हुआ होता है, वो अपने हाथ का धागा ना तोड़ते हैं और गायत्री के हाथ में रखते हैं और बोलते हैं आज से तेरा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तू क्या चाहती है कि सबको अपने अंडर में करे, सबका खुद का जीवन है, सबको खुशी रहने देना। तू आज के बाद ये समझ ले कि मैं तेरे जीवन में है ही नहीं हूँ, अकेले सोने की आदत डाल ले। उस दिन के बाद ना बलदेव और गायत्री का जो रिश्ता था हमेशा के लिए खत्म हो गया। बलदेव तो गायत्री के हाथ से ना पानी का गिलास भी नहीं लेता था और अक्षय और उसके बच्चे और मनीषा तो दूर की बात है इनके घर में आने की, कोई इसके घर पर नहीं आता था। हमेशा के लिए सब ने गायत्री से रिश्ता तोड़ दिया था। धीरे धीरे ना अक्षय और मनीषा की लाइफ ठीक होने लगी, इन दोनों को अच्छी जॉब भी मिल गई, लेकिन जो गायत्री थी अकेली पड़ गई और डिप्रेशन में रहने लगी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब माँ ही दुश्मन बन जाए तो इस नश्वर संसार में किस पर भरोसा किया जाए। ये वाकई ही दिल दहला देने वाली घटना है। अब इससे बड़ी डरावनी बात और क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।